आज के परिप्रेक्ष्य को हम 2012 के घटनाक्रम से देखेंगे। 216 कोल ब्लॉक को ऑक्शन करने के लिए गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बहुत पहले पब्लिश हो चुका था और मार्च 2012 में कैग का रिपोर्ट आया। ये रिपोर्ट बहुत ही सेंसेशनल और पूरे इंडियन इकोनॉमी को हिला करके रख दिया था। तो 31/3/2011 तक 216 में से 194 कोल ब्लॉक्स ऑक्शन हो चुके थे। दोस्तों याद रखिए, यह कोल ब्लॉक 44 बिलियन मैट्रिक टन कोल के लिए था। इसकी मैग्नेटिक समझिए, वर्ल्ड को हर साल 7.8 बिलियन मैट्रिक टन कोल की जरूरत पड़ती है और उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है महज 585 मिलियन मैट्रिक टन है। तो ये 194 कोल ब्लॉक जो 2011 में ऑक्शन हुए, उनकी कंबाइंड कैपेसिटी थी 44 बिलियन मैट्रिक टन। और मार्च 2012 में कैग ने एक बम सेल फोड़ा जिसके हिसाब से 1 लाख करोड़ मतलब 130 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर विंडफॉल गेन गवर्नमेंट ने इस ऑक्शन के जरिए लोगों को दिया था। इसमें से पार्टिसिपेट या जिन लोगों को ये मिला था, मिनिमम 7,000 करोड़ से लेकर के 35,000 करोड़ का लोगों को फायदा हुआ। और इसी घटनाक्रम में महाराष्ट्र के जालना, नागपुर और औरंगाबाद से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ने इलीगली पैसा इन्वेस्ट किया था। महाराष्ट्र के एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर और उसके राज्यसभा के एमपी के थ्रू और पार्लियामेंट में ये अगस्त तक बहुत विकराल स्वरूप ले लिया और सितंबर 2012 में यह सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चला गया। तो ये कितना बड़ा रहा होगा कि इसके महज 3 या 4 साल बाद 2015 में सिर्फ 11 कोल ब्लॉक को ऑक्शन करके स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ रुपया कमाया। तो आप मैग्नानिटी समझ सकते हैं कि ये स्कैम कितना बड़ा भूकंप ले आया था, भूचाल ले आया था। इसके महज 4 साल पहले औरंगाबाद के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने 45 एकड़ लैंड में, आज के औरंगाबाद और अहमदनगर रोड पे 45 एकड़ लैंड लेकर के 1.25 मैट्रिक टन कैपेसिटी का एल्यूमिनियम प्लांट डाला। याद रहे, ये सेकेंडरी रूट एल्यूमिनियम मेल्टिंग प्लांट था। कितना बड़ा था कि 36 मैट्रिक टन लिक्विड एल्यूमिनियम कैपेसिटी के 2 स्कैनर फर्नेस थे, जिसे साइंटिफिक भाषा में रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं। 18 मैट्रिक टन का तीसरा रिवर्बरेटरी फर्नेस था और 6-6 टन कैपेसिटी के 3 ट्राइट्रैक इंडक्शन फर्नेस थे। तो इस प्लांट की कैपेसिटी 1.25 मैट्रिक टन पर एनम से ऊपर था। यह उस एरिया का, उस समय का सेंसेशनल न्यूज हो गया था। सेकेंडरी रूट में इतनी बड़ी कैपेसिटी का प्लांट उस जमाने में, उस एरा में अनइमेजिनेबल था। लेकिन प्लांट में बहुत सारी खामियों के बावजूद यह प्लांट कमीशन हुआ और जब फाइनेंस की बारी आई तो बैंकर्स अननोन रीजन से डिफॉल्ट होते गए और यह प्लांट कमीशनिंग के महज 1 साल के अंदर ही बंद कर देना पड़ा। उस एरा में पैन इंडिया मेरा ट्रैवलिंग होता था और जितने भी टॉप के सेकेंडरी रूट प्रोजेक्ट थे उनको कमीशनिंग के लिए मुझे कहीं ना कहीं डिप्यूट किया जाता था, जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग होते थे। तो इस प्लांट में भी मुझे कमीशनिंग स्टेज में इन्वॉल्व होना पड़ा था।
तो मैं ये सारी निटी-ग्रिटी और उस समय के एरा को मैं जानता हूँ। अगर ये प्लांट सक्सेसफुल हो गया होता, तो आप समझिए 1 लाख टन या उस कैपेसिटी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट इंडिया पॉपुलराइज़ हो गए होते। लेकिन बैंकर्स और वेस्टर्न साइड के कुछ वेस्टेड एलॉय मेकर के चंगुल में यह प्लांट फाइनेंस के न मिलने के कारण बंद कर दिया गया। एंटरप्रेन्योर अपने जगह पे इतना सही था कि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज के 2 साल पहले उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू होने की तैयारी पे थी। 45 एकड़ जगह में ये हाइब्रिड प्लांट डाला गया था और उसी एरा में उसी लोकेशन के लीडिंग कंसोर्टियम जो स्टील मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने महज 13 एकड़ लैंड में 30 सीआर के इन्वेस्टमेंट में 8000 मैट्रिक टन पर मंथ, मतलब 1 लाख टन कैपेसिटी का प्लांट मैंने कमीशन किया, राइट। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि कोल स्कैम उसी समय खुला और यह पूरा ग्रुप अपने अतिशय लोभ, प्रलोभन तो नहीं कह सकता, लोभ और के कारण कोल स्कैम में फंस गया। उस समय इस कंसोर्टियम का अंदाजन 100 से 400 करोड़ रुपया स्टेक पे रखा और जैसे ही कोल स्कैम का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो यह प्रोजेक्ट वाइंड अप करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बहुत ही इलिसिट तरीके से कर लिया। दोस्तों, जहां 1 लाख टन कैपेसिटी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एल्यूमिनियम में, ये प्रोजेक्ट्स पूरे एशिया पैसिफिक में यूनिक थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी के सेकेंडरी रूट प्लांट थे। लेकिन बैंकर्स और जालना के इस कंसोर्टियम की प्रलोभन, दुराचारी स्वभाव और रॉन्ग प्रैक्टिसेस के कारण बंद हो गया। मार्केट में पैनिक इतना ज्यादा फैल गया कि उसके 12 साल बाद भी 5 पैटेंट्स इस पे फाइल होने के बावजूद आज एक भी टेकर्स नहीं है। और सामने चाइना दिन दूना रात चौगुना नहीं, दिन दूना रात 10 गुना के स्पीड से एल्यूमिनियम की अपनी कैपेसिटी बनाता गया। आज चाइना इंडिया से 10 गुना ज़्यादा एल्यूमिनियम बनाता है। उसके टॉप के 3 प्रोड्यूसर पूरे इंडिया से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम बनाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फाइल किए हुए पेटेंट फाइलिंग के महज 1 साल के अंदर ही चाइनीज वेबसाइट पे अवेलेबल थे। ये बहुत बड़ा वेंचर था जिसके सक्सेस से पूरे इंडिया का काया पलट हो जाता, इतना बेनिफिट होता कि शायद हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाते। इंडस्ट्री बहुत नजदीक से देख रही थी, लेकिन औरंगाबाद और जालना के इन जगत सेठ, इन मीर जाफर और के कारण यह टेक्नोलॉजी पॉपुलराइज नहीं हो पाई। धन्यवाद।